चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। सस्पेंड अनुभाग अफसर समेत 7 भेजे गए जेल। पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी भी निशाने पर। पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के खरीदार 35 अभ्यर्थी भी एसटीएफ के निशाने पर है। एसटीएफ की जांच का एंगल अभ्यर्थियों के पेपर खरीदने को लेकर भी है, जिसकी हकीकत उनसे पूछताछ के बाद साफ हो जाएगी। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से पूछताछ को प्लान बनाने की एक्सरसाइज तेज कर दी है एसटीएफ ने। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपियों ने एसटीएफ को 35 अभ्यर्थियों की सूची सौंपी है। अब एसटीएफ इन अभ्यर्थियों तक पहुंचने में जुट गई है। हालांकि एसटीएफ इन अभ्यर्थियों को आरोपी बनाएगी या नहीं, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद एसटीएफ इस दिशा में कदम उठाएगी। एसटीएफ अभ्यर्थियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर सकती है। मुख्य रूप से अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र का सौदा कितने और अभ्यर्थियों से किया था, इसकी तह तक पहुंचना भी एसटीएफ का सबसे मुख्य मकसद है। अगर ऐसा हुआ है तो खरीदार अभ्यर्थियों की संख्या और बढ़ सकती है। पूरे नेटवर्क की चेन भी इन अभ्यर्थियों से पूछताछ के बाद साफ हो जाएगी। अभ्यर्थियों को देहरादून में एसटीएफ मुख्यालय पर भी बुलाया जा सकता है। तो अभी है बाकी पोल खुलेंगे सारे राज धीरे धीरे। कांग्रेस सीएम आवास और सचिवालय का भी करेगी घेराव। कांग्रेस का कहना है, हमने आज लोक सेवा आयोग कार्यालय को घेरा है। कांग्रेस जल्द ही मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, राज्यपाल भवन का घेराव करेगी। विश्व भर में हमारा राज्य देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन भाजपा के राज में इसको भर्ती घोटाले के नाम से जाना जाने लगा है। ये बात खटीमा के विधायक भुवन चंद कापड़ी ने हरिद्वार लोक सेवा आयोग कार्यालय के घेराव के समय कही। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि सरकार पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। आपको बताते चलें कि 20 वर्ष पहले भी बिका था पेपर, लेकिन सरकारों ने नहीं सीखा अपनी पुरानी गलतियों से कुछ भी। पटवारी भर्ती परीक्षा एक बार फिर चर्चाओं में है। उत्तराखंड बनने के बाद एनडी तिवारी की सरकार के समय 2002 में पौड़ी में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में भी चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। पौड़ी में ये कहावत सी चल पड़ी थी, एक पटवारी की कीमत 1.25 लाख रुपए। लेकिन इस बार एसटीएफ की शुरुआती जांच में 10 से 12 लाख रुपए में पेपर बेचने की बात सामने आ गई है। वो जमाने चले गए जब बिकते थे पेपर 1.25 लाख रुपए में। अब बिकते हैं पेपर 15 से 20 लाख में। पौड़ी में तत्कालीन डीएम एसके लांबा के कार्यकाल में पटवारी भर्ती पर सवाल उठने के बाद सत्ताधारी दल के एक विधायक ने डीएम कार्यालय के बाहर धरने की चेतावनी दे दी थी। आरोप था कि इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है, जिससे तमाम संगठनों के आरोप को बल मिला। ये संगठन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने के आरोप लगा रहे थे। तो राज्य गठन के बाद से ही चल रहा है ये खेल। मोबाइल में सवाल लेकर घूमते रहे नकल माफिया। खुफिया तंत्र हुआ विफल, किसी को कानो कान खबर नहीं। भर्ती परीक्षा में 87 में से 35 सवाल आए। सूत्रों के मुताबिक एक अभ्यर्थी के मोबाइल से एसटीएफ ने 27 प्रश्न निकाले हैं, जिनमें से 35 सवाल भर्ती परीक्षा में आए थे। उधर बताया जा रहा है कि आरोपी संजीव पूरे पेपर बैंक की ही फोटो खींच लाया था। यही नहीं, जो युवा नकद पैसे देने में मजबूरी बताते तो उनके चेक ले लिए जाते थे, उनके दस्तावेज भी ले लिए जाते थे। बहुत ही शातिर दिमाग के थे सभी आरोपी। साथ ही रुड़की के एक कोचिंग क्लास का मालिक भी एसटीएफ की गिरफ्त में आया है। इस कोचिंग में भी युवाओं को नकल का पाठ पढ़ाया जाता है, किस तरह से पेपर उपलब्ध कराया जाएगा और आगे क्या करना होगा, सारी प्लानिंग होती थी रुड़की में। एसटीएफ को कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज और चेक भी मिले हैं। 5 गिरफ्तारियों के बाद अब तक 41 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। युवाओं को डर है, आखिरकार क्या होगा अब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का। जहां हो जाते हैं प्रश्न बैंक ही बाहर, वहां कैसे रहेगी शुद्धता। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में बहुत बड़े सवाल हैं जो युवाओं के मन में घूम रहे हैं।
लेकिन अभी तक आयोग फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर फैसला नहीं ले पाया, जबकि अध्यक्ष की नाक के नीचे से ही प्रश्न बैंक चले जाते हैं आयोग कार्यालय से बाहर। आखिरकार क्या कर रहे हैं हमारे आयोग के अध्यक्ष जी। देहरादून पौड़ी के अभ्यर्थी भी पहुंचे थे पेपर लेने। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि नकल केवल हरिद्वार के अभ्यर्थियों ने ही नहीं की, बल्कि देहरादून और पौड़ी के अभ्यर्थियों ने भी की है। अब तक कुल 35 अभ्यर्थी चिन्हित किए जा चुके हैं। ये संख्या भी और बढ़ सकती है। लोक सेवा आयोग के निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी रीतू ने अपने साथी राजकुमार के साथ मिलकर उन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग भी करवाई है जिन्होंने उनसे सौदा किया था। तो नकल के लिए हो रही है ट्रेनिंग। ऐसे अभ्यर्थियों को यूपी के बिहारीगढ़ और लक्सर में ट्रेनिंग करवाई गई है। इनमें हरिद्वार ही नहीं बल्कि देहरादून और पौड़ी के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। ये ट्रेनिंग 6 जनवरी को कराई जाने की बात सामने आ रही है। तो अभी और राज खुलने हैं, क्योंकि ये पेपर हरिद्वार या पौड़ी तक ही बाहर नहीं हुआ होगा। अभी तो धीरे धीरे और राज खुलेंगे। 3 भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं निरस्त। लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजय चतुर्वेदी के खुलासे के बाद 3 भर्तियां और परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं। परीक्षा आ चुकी हैं संदेह के दायरे में। चर्चा है कि 3 भर्तियां निरस्त हो सकती हैं। यूकेपीएससी शुक्रवार को उत्तराखंड एसटीएफ को पत्र लिखकर पुष्ट सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं 3 भर्तियां भी निरस्त हो सकती हैं। 3 भर्ती परीक्षाओं पर मंडरा गए हैं संकट के बादल। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद परीक्षाओं पर उठे हैं सवाल। लोक सेवा आयोग ने एसटीएफ से मांगी है पुष्ट सूचना, क्योंकि लोक सेवा आयोग को कुछ भी नहीं पता आखिरकार हो क्या रहा है। जबकि यूकेपीएससी के अध्यक्ष की नाक के नीचे से क्वेश्चन बैंक बाहर हो जाता है, लेकिन यूकेपीएससी जिनके ऊपर पूरे यूकेपीएससी की जिम्मेदारी है, उनको कानो कान खबर नहीं हो पाती है। ये वैसा ही हाल है जैसे यूके-SSC के अध्यक्ष का था। तो क्या यूके-SSC के अध्यक्ष की तरह यूकेपीएससी के अध्यक्ष भी देंगे अपना इस्तीफा? देखने वाली बात होगी। क्या आएंगे जांच के दायरे में यूकेपीएससी के अन्य कर्मचारी भी? चर्चा है कि 3 भर्तियां निरस्त हो सकती हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को उत्तराखंड एसटीएफ को पत्र लिखकर पुष्ट सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। जानकारी के अनुसार अभियुक्त संजीव से पूछताछ में सामने आया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में साल 2018 से भर्तियों का खेल चलता रहा है। इसमें लेखपाल पटवारी भर्ती के अलावा जेई और प्रवक्ता भर्ती शामिल हैं। पेपर लीक कराने के एवज में संजीव ने लाखों रुपए की रकम वसूली है, तो वो बन चुका है लखपति से करोड़पति। आखिरकार क्या करें? छात्रों का माइंड हो चुका है डाइवर्ट, क्योंकि अब उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। जिस प्रकार की उत्तराखंड में दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये किसी दुर्घटना से कम तो नहीं है। इसके अलावा पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी अग्निशामक परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस संबंध में भी एसटीएफ से सूचना मांगी गई है। जेई एवं प्रवक्ता पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में भी सूचना के चलते एसटीएफ से सूचना मांगी गई है। तो अभी सस्पेंस बरकरार है। क्या हो पाएगी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा? फरवरी या जनवरी? सबसे बड़ा सवाल है, क्या हो पाएगी 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा? सबसे बड़ा सस्पेंस जो क्लियर हो जाएगा आने वाले 2 दिनों के अंदर। आपको क्या लगता है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा हो पाएगी या नहीं? छात्रों का माइंड हो चुका है डाइवर्ट।